नमस्कार, मैं शालिनी राणा हिमाचल 24/7 में आपका स्वागत करती हूं। श्री नैना देवी जी सोशल मीडिया कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग विश्राम गृह में हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय विधायक श्री रामलाल ठाकुर जी ने की और आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए दिशा निर्देश भी दिए। और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा झूठा प्रचार किया जाता है, उसके ऊपर भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस बैठक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह बग्गा और कार्यकारी अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह ठाकुर, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री प्रभास चंदेल, युवक मंडल कातला के प्रधान गुरमेल राजपूत, ब्लॉक कमेटी के उपाध्यक्ष श्री बीर सिंह जी और अनेक पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और समस्त युवा वर्ग विशेष रूप से उपस्थित रहे। श्री नैना देवी जी सोशल मीडिया कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग विश्राम गृह में हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय विधायक श्री रामलाल ठाकुर जी ने की और आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए दिशा निर्देश दिए। और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा झूठा प्रचार किया जाता है, उसके ऊपर भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस बैठक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह बग्गा और कार्यकारी अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह ठाकुर, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री प्रभास चंदेल, युवक मंडल कातला के प्रधान गुरमेल राजपूत, ब्लॉक कमेटी के उपाध्यक्ष श्री बीर सिंह जी और अनेक पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और समस्त युवा वर्ग विशेष रूप से उपस्थित रहे। पैम्पलेट से होता था, गांव जाके नुक्कड़ सभाएं होती थी, गांव वाले लोग बैठते थे, वो प्रचार होता था। आज की डेट में क्या हो गया है, हर बच्चा बूढ़ा एक घर में हर साथ 6 फोन है। अगर 6 सदस्य हैं, 6 के बाद 6 फोन है, सबके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है। एक पोस्ट डालेंगे सबके पास पहुंच जाती है 1 सेकंड में, न समय लगता है इस चीज़ को। तो जो और भी पार्टियां हैं, उन्होंने क्या किया, उनके जो बड़े बड़े आईटी के एक्सपर्ट हैं, उनसे राय लेके कि कैसे हमें जो है वो प्रचार को बढ़ाया जाए। तो जो पिछले इलेक्शन इनके हुए सेंट्रल लेवल के, तो उन्होंने मोदी साहब ने डिजिटल इंडिया का नारा देके सोशल मीडिया के इतने अपने वो सेल छोड़े कि उन्होंने माइंड वॉश कर दिया लोगों का। हर घर मोदी, जन जन मोदी पहुंचा दी और उनको इस चीज़ का फायदा मिला। तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा सिर्फ अपने लोकल इलाके के। उस समय क्या हुआ था कि 5 साल पहले जब ठाकुर साहब हमारा पहले इलेक्शन था, दबाटा के बाद उसकी पोस्ट थी, तो उसके ऊपर एक लड़का आया तनवोल का विजय, उसने कमेंट डाल दिया ठाकुर साहब के प्रति कि ठाकुर साहब चोर है, पता नहीं ऐसा डाल दिया कुछ। मैंने कुछ नहीं बोला था। फिर मैंने उसको एक रिप्लाई दिया, मैंने बोला भाई पहले तो अपनी लैंग्वेज सुधारें, अपना और ठाकुर साहब का लेवल देखो। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कमेंट का रिप्लाई करने का तरीका आपका सही होना चाहिए। अगर आपका तरीका ठीक नहीं है, आपके कमेंट को वही लड़का नहीं पढ़ेगा, नहीं पूरे लोग आपको वर्ल्ड वाइड पढ़ेंगे आपके कमेंट को। सोच समझ के लिखें, अगर आपके पास जानकारी नहीं है नहीं लिखें। कमेंट का जवाब तब दें अगर आपके पास पूरी जानकारी है। मैंने उसको जानकारी लिखी कि ठाकुर साहब, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मेरे पास सारी जानकारी है कि जो ये पर्यटन सूचना केंद्र है, ठाकुर साहब ने इतनी डेट में दिया था, इसके लिए इतना बजट दिया था। और उसके बाद फिर दूसरी सरकार आई, काम रुक गया। फिर भी ठाकुर साहब ने जब सरकार आई थी तो दोबारा बजट इशू किया और इतना बजट किया। इसके साथ फिर मेरे साथ कमेंट पर एक और जुड़ गया, बीजेपी का गुरनाम पुरानी का, वो भी लग गया अपने कमेंट करने। उसके पास भी जानकारी कम थी। मुझे जहाँ कमी होती थी मैं लालचंद जी को फ़ोन करके पूछ लेता था। मैंने स्टिक जानकारियाँ दी, वो दोनों ही चुप हो गए। लास्ट में मैंने मैसेज किया विजय को, मैंने बोला विजय भाई अगर मेरे इस कमेंट का आपने रिप्लाई दे दिया तो मैंने बोला फिर मैं आपका कोई कमेंट आज के बाद करूँगा ही नहीं। बोलता ठाकुर साहब ने किया क्या आज तक? मेरे पास लिस्ट है, मैंने इनसे डिस्कस भी की थी चेयरमैन जी से परसों। आज सोशल मीडिया की कार्यकर्ताओं की इस मीटिंग के मुख्य अतिथि पूर्व में रहे हमारे मंत्री और वर्तमान में विधायक, लाखों दिलों की धड़कन, विकास के मसीहा श्री रामलाल ठाकुर जी तथा मंच पर विराजमान हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री अमरजीत सिंह बग्गा जी व कार्यकारी प्रधान श्री रणजीत सिंह ठाकुर जी और अन्य यहाँ पर सभी अपने पंचायत से प्रधान भी आए हैं, री पंचायत से बादल जी और अन्य, मैं सभी का नाम नहीं लूँगा। आप सभी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और सोशल मीडिया के वर्कर्स, आप सबका इस कार्यक्रम में आने पर मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं।
अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि हम आज इस मंच पर बैठकर जो भी बातें करते हैं, कमरे में बैठ के तो बातें कर लेते हैं, मगर और ग्राउंड के ऊपर बातें लागू नहीं होती। तो मेरा आप सभी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि जो हमने यहाँ पर कमिटमेंट करनी है उसको ग्राउंड के ऊपर लागू भी करना है। यदि वो ग्राउंड के ऊपर लागू नहीं होगी तो उसका डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा साहब से एक सुजेशन रहेगा कि जितने भी हम सोशल मीडिया सभी पंचायतों से यहाँ वर्कर आए हुए हैं, उन सब का एक ग्रुप बनाया जाए और एक ग्रुप का हेड होगा, वो ही उसको मॉनिटर करेगा और वो ही उसका संचालन करेगा। और उस हिसाब से तभी सारी पंचायतों को एक आदमी कमांड करके उसकी पब्लिसिटी उस प्रकार तब ठीक ढंग से हो सकती है। पब्लिसिटी के भी कई तरीके हैं, जैसे मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं इसको, सोशल मीडिया भी बोलते हैं इसको। इसके कई पोलिंग होती है तो पोलिंग के बारे में हमारे लोगों को कईयों को ज्ञान नहीं होता है। पोलिंग पार्टी जो होती है 3 या 4 लोगों की होती है, ठीक ओके। उसमें हमारे पास 10-12 डॉक्यूमेंट होते हैं। 10-12 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट एज ए आईडी ले जाना है हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसमें सबसे है आधार कार्ड और वोटर कार्ड, दोनों में से एक चीज हमारे साथ होनी चाहिए। ये हमारे सभी वोटर को आपने ज्ञान में दिलानी है बात। वोटर कार्ड हो गया, उनको आपने दिखाया, आपकी वोटर लिस्ट में देखेगा वो अंकित है या नहीं है, हो गया। फिर क्या करेगा वो, फिर जो दूसरा बंदा है वो वहां पर आपको नाखून के ऊपर क्या ही लगाएगा, हो गया। फिर देखेगा मेल है फीमेल है, वहां पर उन्होंने लिस्ट बनाई होती है, उसको टिक मारेगा। फिर आप चले जाएंगे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर के पास क्या होगा, वहां पर एक मशीन लगी होगी, कंट्रोलिंग मशीन होती है वो, कि आपको वोट डालने का पोलिंग ऑफिसर ने अधिकार दिया, ठीक करेगा। मशीन बीप करेगी, आप पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे, यहाँ बिल्कुल आराम से आपने खड़े होना है। पहले आइडेंटिफाई करो कि किस किस का कौन सा चिन्ह है। ए नहीं फटाफट गया मैं तो पाइए यार, बिल्कुल नहीं। पहला आइडेंटिफाई करो, देखो कि ऊपर किसका निशान है, नीचे किसका है और हमारे नेता का कौन सा निशान है। देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, आराम से बटन दबाया, बीप करेगी मशीन, सी की आवाज देती है, दे दी। वहां पर वोट की राजनीति नहीं की कि ये बीजेपी का बंदा है, ये कम्युनिस्ट है, इसका काम ना करूं। जो इनके दरबार में आया वो झोली भर के गया, ये कभी नहीं पूछा कि किस पार्टी का बंदा है। और नेता लोग क्या करते हैं कि ये कौन सी पार्टी का, मैं उसी का काम करूंगा। ठाकर साहब ने कभी नहीं पूछा। ये इनका दिल जानता है या इनका दिमाग जानता है या परमात्मा जानता है। तो हमारा सब लोगों का क्या फर्ज बनता है कि इस घड़ी में ठाकर साहब पर बोझ न डालकर हम ये सोचे कि ये जो चुनाव है हमारा स्वयं का चुनाव है, ना कि ठाकर साहब का चुनाव है। ठाकर साहब तो हमारे एक नेता है, हमने इनको ताकत देनी है। जितनी इनकी बाजुओं में बुझाओं में हम ताकत देंगे, उतनी ताकत से ये विधानसभा में पहुंचेंगे। और मंत्री नहीं, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि आपको अपने अंदर सक्रियता लाने की जरूरत है। एक्टिवनेस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, एक्टिवनेस, सक्रियता लाने की जरूरत है। 2 महीने की बात है आप, ये जितने भी आप पंचायतों के जहां पर हमारे मीडिया प्रभारी बैठे हुए हैं, सबने एक ग्रुप क्रिएट करना है, एक पंचायत में घूमना है। ये नहीं 5 आदमी ने जाना, 2 आदमी ने जाना, सब कुछ होता है हमारे पास, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कोई भी